नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, किसी भी चीज को सच मानने से पहले हम हमेशा एंगल बदल बदल के उसको देखते हैं, यानी एक ही एंगल से नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे सामने ऐसे दिख रहा है कि भगवान राम ऐसे खड़े हैं, धनुष बाण ये वो फलाना ढिमका, उनके सर पे मुकुट, ऐसे खड़े हैं। ठीक है, कहां पर? तो किसी मॉल के पास में मैं घूम रहा हूं और अचानक से मुझे मॉल के एंट्रेंस पे भगवान राम दिखाई देते हैं। ये अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं मान लूं कि ये भगवान राम है। मैं और लोगों को भी देखता हूं कि कटआउट है या इंसान है या जो है, मुझे पता नहीं चलता है। और मैं देखता हूं कि लोग सेल्फी पोजेस ले रहे हैं। अब मैं क्या ये मान लूं? नहीं नहीं, ये तो भगवान राम ही हैं और वो साक्षात प्रकट हुए हैं हमारे नेबरहुड में किसी मॉल के पास या बिग बाजार के सामने। या फिर सोचना पड़ता है, यार ये कोई दिवाली कटाओ, ये दिवाली मार्केटिंग स्कीम या ऐसे टाइप का कुछ है क्या, कि यहां पर एक कार्डबोर्ड कटआउट रख के या एक इंसान को भेष पहनाकर आपके सामने रखा गया है। बहुत कन्विंसिंग होगा। या फिर एक टीवी स्क्रीन है बड़ा वाला और वो स्क्रीन पर ये दिख रहा है और शायद ये हकीकत नहीं है। तो अगर मैं इस टाइप की कोई चीज को देखता हूं तो उस पर मैं जाके एंगल बदल बदल के देखूंगा। कोई भी अजूबा दिखता है तो हम एंगल बदल बदल के देखते हैं कि यार ये एंगल से देखो, जरा पीछे से देखो कैसे लग रहा है, 360 डिग्रीज व्यू में देखो कैसे लग रहा है, टच करके देखो क्या है ये। ओके, कार्डबोर्ड कटआउट है, टीवी स्क्रीन है, रियल है, इंसान है। ओके, और थोड़ा मैं अगर ये इंसान है तो मैं हल्के से ऐसे खुजा के भी देखूंगा, क्योंकि उनका रंग अगर ऐसा मेरे टी शर्ट जैसा रंग है भगवान राम का, जो कि बहुत सारे कॉमिक्स में ऐसे दिखाए जाते हैं कि ये कलर के हैं, तो मैं उनके ऊपर खुजली करके देखूंगा कि यार ये पेंट है, मेरे नाखून के अंदर पेंट निकल रहा है, मेकअप है, क्या है। तो या थूक लगा के ऐसे घिस के देखूंगा कि कहीं पेंट उतर जाता है क्या। मैं तो ऐसे नहीं मान लूंगा। हाँ, फिर चरण स्पर्श करने का है वो सब बाद में, यानी रिस्पेक्ट देना बाद में। पहले यार ठोक बजा के देखना पड़ता है, रिस्पेक्ट बाद में। रिस्पेक्ट पहले से दे दोगे तो फिर ये सब कैसे करोगे। तो हर तरीके से मैं देखूंगा कि ये भेष पहना हुआ इंसान है क्या है। अब जस्ट बिकॉज वो सडनली प्रकट हो गए और मेरे इमेज में फिट हो जाते हैं, मानते नहीं है ना। तो सेम वे हर चीज को देखना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग अंधविश्वास रखते हैं और अंधश्रद्धा में ऐसे ऐसे उनकी सोच बेसिकली यानी कुछ स्टोरी बुक टाइप के रीजनिंग से बनाया हुआ उनका जो बेसिक्स है, बेसिक सोच, वो स्टोरी बुक टाइप का। यानी किस तरह का? ये टाइप के आर्ग्यूमेंट्स। क्या आपको लगता है कि इंसान अपने आप से बन गए? नहीं, अपने आप से नहीं बने। क्या आपको लगता है कि सारी सृष्टि अपने आप से बन गई? अब आप सृष्टि कह रहे हो तो ऑटोमेटिकली सृष्टि को करने वाला सर्जनहार है, ये आप अज्यूम कर रहे हो। क्वेश्चन के अंदर आंसर डाल दिया आपने। ये टाइप के बेसिक लेवल क्वेश्चंस। क्या एक घड़ी या कोई यंत्र, सुंदर यंत्र घड़ी समझो, क्या वो अपने आप को बना सकता है? घड़ी, क्या ये दुनिया एक घड़ी से कम परफेक्ट है? तो आपको नहीं लगता है कि किसी ने इस घड़ी को बनाया होगा, दुनिया रूपी घड़ी को बनाया होगा? ये टाइप के चाइल्डिश रीजनिंग से वो जाते हैं। लाइफ किसमें से निकलता है? क्या ये संभव है कि लाइफ केमिकल से निकल सकता है? क्या केमिकल से लाइफ बन सकता है? अगर हाँ मैं कहूं हाँ, तो बना के दिखाओ। यार ये बड़ा इडियोटिक क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे उसका किसी ने जवाब नहीं दिया तो हो गया नहीं नहीं नहीं। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा है, वेदों को किसी ने पढ़ा नहीं है, शास्त्रों को किसी ने पढ़ा नहीं है, उपनिषद को किसी ने पढ़ा नहीं है। आज तक मैं एक इंसान से मिला नहीं हूं जो जेन्युइनली मेरे सामने बैठे और बताए कि वेदों में क्या है, उपनिषद में क्या है, और वो बैठ के, ईगो नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं शंकराचार्य हूं, मुझसे सवाल मत करो।
हाजिर हो जाओ भाई, सामने बैठो, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब दो। ओके, तो ये टाइप से किसी भी एक भी इंसान से मैं मिला नहीं हूं। अब आप कहोगे आप मिले नहीं हो लेकिन हम मिले हैं। आप मिले हो तो आपके उनके क्लेम्स को आप मान लेते हो। कुछ भी कोई कहेगा मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मैं स्वामी हूं, आप मान लेते हो। आप मान लेते हो, आप पैर छूने के लिए उतावले हो, आप उनके पैरों पे माथा टेकने के लिए उतावले हो जाते हो। अगर हो जाते हो तो फिर वो जो भी कहेगा वो आपको सही लगता है। तो पहले ठोक बजाने का अपॉर्चुनिटी कहां मिल रहा है आपको? कोई भी स्वामी बन के आता है, हमारे यानी कोई कुछ भी कह देता है और आपको मानना पड़ता है, क्योंकि रिस्पेक्ट, आदर। अब आदर सबको बाजू में छोड़ के अगर एक बार सवाल करोगे, यानी 360 डिग्रीज हर तरीके से घूम के देखो, ऊपर से देखो, साइड से देखो, हर साइड से देखो, स्क्रैच करके देखो, पोक करके देखो। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई राम भगवान जैसे कपड़े पहन के आया है, वेश पहन के आया है, मेरा तो बनता है कि पहले मैं मुंह पे एक तमाचा मार दूंगा। क्यों? अरे राम भगवान को मैंने अगर तमाचा मारा तो मेरा हाथ का चूर चूर हो जाएगा, करेक्ट? तो वही भगवान ने मेरा हाथ चूर चूर कर दिया तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये भगवान है। और भगवान के हाथों मरना भी कोई, यानी वो भी एक अच्छी बात है ना, कि भगवान को गुस्सा आ गया मेरे ऊपर और उसने मुझे मार दिया, तो भाई कुछ तो साबित होगा। लेकिन अगर उसने थप्पड़ खाया और थप्पड़ मुंह पे जैसे ही लैंड हुआ बोलता है भैन चोद, मैं बोलूंगा एक मिनट, ये भगवान राम गाली बोलता है क्या? और वो भी इस तरह से, आम आदमी की तरह। उसको गाली बोलना है तो वो संस्कृत में, वो भी पुराने जमाने के, साले शूर्पणखा के पुत्र, तेरी शूर्पणखा को चोद डालूंगा, ऐसे कुछ बोले संस्कृत में तो मैं सुनूं कि हाँ ऐसा, ये थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है, भगवान राम को गुस्सा आया, और फिर वो ऐसा बाण निकाल के मारने को जाए तो हाँ भाई एक मिनट रुको, मैं मानता हूं भाई, अब मैं मानता हूं तो कुछ बात बने, राइट? हम यार ऐसे ही मानने को तैयार हो जाते हैं। कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। कोई कहता है मैं स्वामी हूं, आप उसके पैर छूते हो, आप उसको, जैन धर्म के लोगों को तो घर में लेके जाते हैं, घर में वो यानी मेहमान की तरह। देखो, मेहमान नवाजी कोई बुरी बात नहीं है, मेहमान नवाजी होना चाहिए, लेकिन आप मेहमान की तरह नहीं लेके जा रहे हो। आप महासती जी या आई डोंट नो व्हाट जी कह के लेके जाते हो, बैठाते हो घर में। अरे आप हमारे घर में पधारे तो आपके पूज्य चरणों के स्पर्श से हमारा फर्श पवित्र हो गया। ये कुछ खराब है यार, ये कुछ ठीक नहीं है। इंसान से ज्यादा मान लेते हो, नहीं वो बहुत ज्ञानी है, जबरदस्त अंतर्यामी है, और फिर आप सवाल भी क्या करते हो उनसे? लाइफ के सवाल नहीं करते आप, सवाल ऐसे सब कर देते हो जिसके वो वेग आंसर से निकल सकते हैं। अपने कर्मों के फल से सबको मिलता है बच्चा, अभी ये तो कोई भी बोलेगा। उसको आप खाना भी ऐसे पिरोस के देते हो, यानी मुझे ऐसे खाना पिरोस के देते हुए, यानी इतनी इज्जत मुझे मिले ना, इतना सारा इज्जत का ओवरडोज, तो मैं भी स्वामी बनने को तैयार हूं। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वामी बन के घूमूंगा, मुझे इज्जत मिलेगी, लोगों के घर पे रहूंगा, एयर कंडीशन में सुलाते हैं वो लोग, बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। और हाँ, थोड़ा फीका खाना पड़ता है, लेकिन अगर बोलोगे कि मुझे कोई गुलाब जामुन दे दूं, हाँ दे दे बच्चा, अच्छा लगता है, दे दे। फिर दूसरा लेके आएंगे, आप और दो ना, प्यार से खा सकते हो। यानी अगर वो फेम और वो पावर और वो इन्फ्लुएंस और वो प्रतिष्ठा, वो रिस्पेक्ट मिलता है, तो आप उसको रिवॉर्ड दे ही रहे हो। वो सब ड्रामेबाजी करने का बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो मुझे नहीं मिलता है यार, आम आदमी को नहीं मिलता है, जो किसी भी आम आदमी को नहीं मिलता है। उतना रिस्पेक्ट अपने फैमिली वाले देते नहीं है। आजकल के जमाने में मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी उतना रिस्पेक्ट मिलता है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड डील। ऐसे इंसान को जो स्वामी बाबा
गुरुजी बन के बैठे हैं। मैं तो कहूं कि उनको आजमा लेना चाहिए। अगर उनको एक पिन लेके, बाबा जी जरा मैं आपके खून का रंग देखना चाहता हूं, पॉइंट करके एक प्रिक कर दो, पचाक, अच्छा लाल है, क्यों? नहीं, मुझे थोड़ा डाउट था, ये लाल है कि लीला है कि क्या है। और अगर उसके मुंह से तभी गाली निकल जाए, भूसड़ी के ये क्या कर रहा है, तो हाँ बाबा जी आप सही जगह पे आ गए, बहुत यानी आप अपने लेवल पे पहुंच गए। तो करना चाहिए, उसको क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर वो पवित्र आदमी है, भगवान का आदमी है, उसको कोई गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ बेटा, बच्चा तू फिर से आजमाना चाहता है, ये ले आजमा ले, वो होना चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए। आप 10 बार उसको प्रिक करोगे तो भी वो, हाँ बेटा मुझे कोई, यानी दर्द हो रहा है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दर्द से दूर चला गया हूं। तब आप किचन से चाकू लेके आओ, अच्छा वेरी गुड, अब जरा अंगूठा काट के देखते हैं कि क्या है, या फिर थोड़ा गर्म पानी डाल के देखते हैं कि भाई आप दर्द से पूरी तरह से उठ गए हो या नहीं, या फिर मुंह पे थूक के देखते हैं एक बार। क्योंकि अगर आपको गुस्सा आता है, ये क्या मेरे साथ कर रहे हो, अच्छा तो आपका नॉर्मल आदमी का ही रिएक्शन है ना, ये तो नॉर्मल आदमी वाला रिएक्शन है। मतलब आप बाबा जी वगैरह यानी उतरे कोई बहुत ही सुलझे हुए इंसान नहीं हो ना, जितना आप सुलझे हुए। अब आप अगर किसी को बाबा जी कह के वो इज्जत देते हो, वो सब करते हो, ये हमारा जगी वासुदेव, ओके, साड़ी पहन के, शॉल पहन के, टोपी यानी पगड़ी पहन के, आभूषण पहन के, टैंक चल के आ रहा है, सब लोग वो हंसी से सब लोग कितना स्पिरिचुअल लाफ्टर है, बहुत इंप्रेस हो गए वो उनका पेट हिलता है, अच्छा है यार, बहुत अच्छा है यार, क्या एक्टिंग करते हो, कैरेक्टर में ही रहते हो, कभी कैरेक्टर से बाहर निकलते ही नहीं हो। अब उनके मुंह से जो कुछ भी निकलता है, शंभो बोलते हैं, वो कभी कहते हैं मेरे मुंह से ऐसे विसल होके निकलता है, वो एक्चुअली भगवान का प्रतीक है। वो श बोलता था मैं और विसल निकलता है, तो वो भगवान मेरे शब्दों में से विसल निकाल रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। मैं एक बहुत पुराने योगी का ये हूं, क्या बोलते हैं, बार ऋषि, कौन सा, मुनीरा, एक ऋषि मुनीरा हुआ करते थे। मैं उस ऋषि मुनीरा का पुनर्जन्म हूं। कहते नहीं है, इंप्लाई करते हैं। और ऋषि मुनीरा का मिशन क्या था? शिवजी गुजर गए, अब शिवजी का रेप्लिका बनाना था। मैं ऋषि मुनीरा उस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पॉसिबल करने निकला था, लेकिन नहीं कर सका, और फिर इसीलिए एक पर्वत पर जाके मैंने अपनी जान दे दी, और जान भी इसी तरह से दिया, स्पिरिचुअल तरीके से मैंने जान दे दी, यानी ऐसे डिसअपियर हो गया। और अब मैं यहां प्रकट हो गया हूं, ऋषि मुनीरा या सुनीरा, समथिंग लाइक दैट, सुनीरा आई थिंक। अब ये सब टाइप की कहानियां। अच्छा, आप सांप को जानते हो आप सांप के पावर को नहीं जानते। नाग सब कुछ देख लेते हैं, नाग सब कुछ पहचान लेते हैं। यार मिस्टिसिज्म, हर जगह मिस्टिसिज्म। नाग को एक मिस्टिकल एनिमल बना, इसीलिए शिवजी नाग को अपने गले में लगाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि नाग उनसे ज्यादा देखते हैं, इसलिए क्योंकि नाग उनकी तरह हैं, इंस्टिंक्टिव हैं। और फिर यार कितने स्टोरीज बनाते हैं, एक नाक को वैक्स से बंद कर दिया, एक नॉस्ट्रिल को वैक्स से बंद कर दिया, तो वो साइड के ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचना खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। और इसलिए दूसरे साइड का जो ब्रेन है, इंस्टिंक्टिव ब्रेन, वो जागरूक हो गया और फिर वो यानी भगवान मोर और लेस भगवान शिव का तीसरी आंख खुल जाता है तो कैसे होता है कि वो सब कुछ देख सकते हैं, सर्वांतर्यामी और सब कुछ देख सकते हैं, सब सर्वज्ञानी। ये टाइप का कुछ भी बोले जा रहा है और बीच बीच में और पब्लिक सुन रही है, क्या साला। और नित्यानंद
नित्यानंद का दूसरा एक एक्ट है। आई डोंट केयर, मैं जिस चीज पे बैठा हुआ हूं, वो थ्रोन जो है वो 11,000 करोड़ का है, सम सच थिंग। I don't care. We don't care. Why should we care for you, sir? Why we care what you think, sir? साला ये लोग बोले जा रहे हैं और आप लोग सुने जा रहे हो, ग्रहण किए जा रहे हो। थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करो यार, थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करो। पैर छूने के बहाने एक बार पिन प्रिक मार के देखो, मुंह से क्या निकलता है, जरा देखो तो सही। या एक छोटा सा ऐसे खरोच दे दो, खच करके खरोच कर दो उंगली से, जरा देखो तो सही कि उनके मुंह से क्या निकलता है। चीख निकलती है, श्राप निकलता है, ओके, मतलब कोई दैविक चीज निकलती है, या यही भैंचो छोड़ना, ये क्या कर रहा है बोलेगा, या ये क्या कर रहा है, आवाज बदल जाएगी, रिंगटोन बदल जाएगा, वो कैरेक्टर में नहीं रहेगा। यार उसको आप कैरेक्टर में रख रहे हो, जरा उसको एनालाइज तो करो कैरेक्टर, और उसको आप कैरेक्टर में ही रखोगे, वो कैरेक्टर में ही रहेगा। क्या हो रहा है? वेर इज द क्रिटिकल थिंकिंग? मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ जगी वासुदेव या बाबा रामदेव, या बाबा रामदेव एक हाथी पे बैठ के ये पद्मासन करते हुए, फिर वो हाथी जरा हिला और दुम करके गिरे। अब उसके बाद कैरेक्टर मेंटेन नहीं किया, बाबा रामदेव का कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो गया, ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते निकले। क्या हुआ बाबा जी, आपका सुपर ह्यूमन, आपको गिरते गिरते अगर कपालभाति किया होता तो आप बच गए होते। आपके लिए ग्रेविटी काम नहीं करता, आपको चोट नहीं लगती, आप सुर करके कपालभाति करना चाहिए था, या कोई प्राणायाम करना चाहिए था, नहीं किया, अरे लग गया आपको। कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनको कैरेक्टर में रखना है। तो ये कैरेक्टर में लोगों को रहने देते हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, हम सब की बड़ी गलती है। सेम वे चलो ये स्पिरिचुअल गुरुज जो गुरु बनते हैं, जाकिर नायक को भी करो, लेकिन जाकिर नायक इज नॉट इवन क्लेमिंग कि वो खुद सुपर नेचुरल है, वो एक प्रीचर है। हाँ, उसके क्लेम्स को आप क्वेश्चन करोगे और सही तरह से क्वेश्चन करोगे, वो जो भी कहता है उसको, वो जो ही इज प्रीचिंग टू द फेथफुल। तो ऐसे नहीं है कि जाकिर नायक शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। भाई पूछो ना, सवाल पूछो ना, ये कुछ भी बके जा रहे हो। हमारा जो सरकार है, सरकार इस तरह से दिखा रही है, बीजेपी सरकार, कि उनको हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा लगाव है, और हमारे वैदिक शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, यानी वैदिक शास्त्र, हमारे वैदिक वेदास, उपनिषद, इसमें सब, यानी पूरी दुनिया का विजडम उसके अंदर भरा हुआ है, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी उसी के अंदर भरा हुआ है। अगर ऐसा है तो लेट देम ओपन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज। हम अस्त्र शस्त्र के ये थे, महाभारत में क्या क्या नागा शस्त्र और सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र सब थे ना, और रामायण में विमान वगैरह थे। तो फिर इन दैट केस वी हैव टू हैव विमानोलॉजी, एंड वी शुड हैव अस्त्र शस्त्रोलॉजी, नॉट एस्ट्रोलॉजी बट अस्त्र शस्त्रोलॉजी होना चाहिए। और उसमें भाई आप डॉक्टरेट्स कराओ लोगों को, और अस्त्र शस्त्रोलॉजी का भी अपने मिलिट्री में ये करो ना। हम क्यों रशिया से लाए हुए मिग अभी तक चला रहे हैं, या फिर क्यों हम फ्रांस से इंपोर्ट करना चाहते हैं? लेट अस हैव सम होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। कर सकते हो तो करते नहीं है। अगर आत्मा, कर्मा, ओके, परमात्मा ये सब है, तो भाई कर्मोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए। आप साइंस स्ट्रीम में करो या आर्ट्स में करो, या नया स्ट्रीम खोलो, लेकिन कर्मोलॉजिकल स्टडीज, अस्त्र शस्त्रोलॉजिकल स्टडीज, आत्मोलॉजिकल स्टडीज ये होने चाहिए। आत्मा, मैं जब मर जाऊंगा, 1 साल में हो या 10 साल में हो या 20 साल में हो,
उसका तो प्रिडिक्शन हो जाना चाहिए सबका। आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ लिख के दे दो ना अपने आधार कार्ड पे। अगर आप जानते हो तो डेट ऑफ डेथ भी लिख के दे दो, और फिर मैं उसी दिन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करूंगा कि भाई मुझे आज टपकने का दिन है, मैं पहुंच गया हूं। जब टपकूंगा तो मस्त, या फिर स्मशान में सीधा जाके लेट जाएंगे, हाँ चलो भाई मेरा टाइम हो गया। क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ये सब जानते हो तो करो ना। अच्छा, मैं मर जाऊंगा, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू कर्मा थियरी कहीं पे तो जाना है। या तो मुझे अगला दलाई लामा होना है, या कोई ड्रग एडिक्ट होना है, या कोई पियक्कड़ होना है, या कोई कुत्ता बिल्ली सुअर होना है, कुछ तो होना है, पक्षी होना है, कुछ तो होना है। मेरे आधार कार्ड पे लिख के दे दो ना यार, फ्यूचर पक्षी, फ्यूचर दलाई लामा, कर्मोलॉजी, एक पूरा स्ट्रीम। कितने एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यार? सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, कर्मोलॉजी में एम्प्लॉयमेंट दो, आत्मोलॉजी में एम्प्लॉयमेंट दो। अच्छा, आत्मोलॉजी में दो ब्रांचेस हो सकते हैं। एक है फ्यूचर आत्मोलॉजी, फ्यूचर को देखने वाला आत्मोलॉजी कि आपकी आत्मा कहां जाएगी। दूसरा है पास्ट आत्मोलॉजी, क्या मैं एम्परर अशोका था, क्या मैं इजिप्ट का कोई फेरो था, क्या मैं मेल था या फीमेल था मेरे पास्ट बर्थ में, क्या मैं कोई राजा था, रंक था, बेवड़ा था, यानी क्या था मैं, योद्धा था, क्या था, कौन था। अब योद्धा अगर पता लगे तो अच्छा, वो योद्धा था, और योद्धा के पहले क्या था, किसी का पति था, किसी के पत्नी था, क्या था। आज हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म के पिताजी के पास में चले जाऊं और बोलूं, हाँ डैड, मैं भी आपके पास आ गया हूं और मुझे आपका वारिसदार समझो। हो सकता है कि मेरे पुनर्जन्म के पिताजी पता नहीं मैसूर महाराजा थे या हैदराबाद के निजाम थे, तो मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा और उनको कन्विंस कर दूंगा, ये देखो सर्टिफिकेट है, सरकार ने लिख के दिया है कि मैं आपका बेटा था। तो करो ना, डिपार्टमेंट खोलो ना, आत्मोलॉजी, हिस्टोरिकल आत्मोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक आत्मोलॉजी करो। क्यों नहीं कर रहे हो? एफर्ट भी नहीं है, अटेम्प्ट भी नहीं है। अगर आप सचमुच में मानते हो तो अटेम्प्ट होना चाहिए। और इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन में पता लगाना चाहिए कि कौन चोर का बेटा था या है, कौन बुरे कर्मों का लोड लेके आ रहा है, क्योंकि वो आगे चल के मर्डर करेगा। तो भाई अभी से उसको जेल में डाल दो, तो मर्डर नहीं करेगा। वो मर्डर करने से पहले ही जेल में डाल दो ना, कर सकते हो। और फिर ये भी कह सकते हो, जजेस यानी कानून बदलना चाहिए। कानून में ये अलाउड होना चाहिए कि मेरा पुनर्जन्म का वैर निकाल रहा था, उसने लास्ट टाइम मुझे मारा था, अब मैं इसको मार रहा हूं। वो आर्गुमेंट होना चाहिए कोर्ट में। क्यों नहीं हो रहा है? आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।